अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन द लर्निंग विद सुमीना एंड फुल कोर्स ऑफ आइल्स, जिसमें मैं आपको डिटेल से सब कुछ बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इन एपिसोड नंबर 1 आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आइल्स फॉर्मेट और साथ साथ आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ टिप्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट टू। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आइल्स की फुल फॉर्म क्या होती है। आइल्स की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये अटेम्प्ट किया जाता है टू गो आउटसाइड ऑफ द कंट्री, और इस तरह के बहुत से और भी टेस्ट होते हैं जो अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। आइल्स इज वन ऑफ देम, जो कि दो तरह का होता है, एक जनरल और एक एकेडमिक। जनरल वो लोग देते हैं जो पीआर या जॉब के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, और एकेडमिक वो लोग करते हैं जो एकेडमिकली या हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। राइटिंग टेस्ट में हल्का सा डिफरेंस होता है, और साथ साथ रीडिंग टेस्ट में भी स्लाइट डिफरेंस होता है। सो वी गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम नाउ। सो ये 4 टेस्ट पे मुश्तमिल होता है, विच आर लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। 3 एक दिन एक साथ लिए जाते हैं, विच आर लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जिनको करने के लिए 2 घंटे और 40 मिनट टोटल मिलते हैं। और उसके अलावा स्पीकिंग टेस्ट होता है, या तो वो सेम डे हो जाता है या 7 दिन पहले या 7 दिन बाद उस टेस्ट के। ठीक है, डे 1 में हमारा जो सबसे पहले टास्क होता है वो होता है लिसनिंग का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमें ईजियर लगता है क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इंग्लिश को, ड्रामास के थ्रू, सीरीज के थ्रू, या रीडिंग करते आ रहे हैं वाया डिफरेंट थिंग्स। दैट्स वाई वी हैव काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस इन दैट। लिसनिंग टेस्ट टोटल 40 मिनट का होता है, जिसमें 30 मिनट आपको हेडफोन्स लगाकर कन्वर्सेशन सुनाई जाती है, जिसमें आपने आंसर नोट डाउन कर लेने होते हैं। फिर आपको 10 मिनट दिए जाते हैं टू राइट डाउन द आंसर्स ऑन द आंसर शीट। तो आपको टोटल 40 मिनट दिए जाते हैं। ये मुश्तमिल होता है टोटल 40 सवालों पे, और 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें फर्स्ट और लास्ट बहुत ईजियर होते हैं। 2 मिडल वाले जो होते हैं वो आजकल लिटिल बिट टफ बना दिए गए हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं आइल्स की, जब भी आप टेस्ट उसके फाइंड आउट करते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप जो करंटली हो रहे हो उनको फाइंड आउट करें। क्योंकि जो लिसनिंग का टेस्ट 4 साल पहले किया जाता था, उसमें लिसनिंग में बहुत स्लो बोलते थे। अब स्पीड इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। न्यू और करंट वीडियोस या मॉड्यूल से करेंगे, सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। मूविंग ऑन, सेकंड टेस्ट आता है हमारा रीडिंग। रीडिंग लिटिल बिट टफ होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, जो समझते हैं कि हम बचपन से रीडिंग तो कर ही रहे हैं तो हम कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। आइल्स का टेस्ट ये जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है। आइल्स का टेस्ट ये होता है जिनको इंग्लिश आती है नहीं आती है, जो भी है प्रैक्टिस पे मुश्तमिल करता है। आप आइल्स के रिलेटेड प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इट्स नॉट गोना हेल्प यू। आई एम गोना रिकमेंड यू अ बुक जिसमें आप बहुत सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग का जो टेस्ट मुश्तमिल होता है टोटल 60 मिनट पे, और 60 मिनट पे जिसके टोटल सवाल होते हैं 40, और 3 सेक्शन होते हैं जो कि पैसेज होते हैं। एकेडमिक में 3 पैसेज होते हैं, और वहीं पे जो जनरल होता है वहां पे टेक्स्ट की बेसिस पे होता है, आसान से लेके मुश्किल। लेकिन एकेडमिक मैंने पर्सनली खुद भी दिया हुआ है, तो आई नो कि कई दफा मिडल वाला टफ होता है, कई दफा लास्ट वाला टफ होता है। तो आप इस चीज को कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक और चीज मैं आपको बताती चलूं कि रीडिंग टेस्ट में सेपरेट आपको आंसर नोट डाउन करने का टाइम नहीं मिलता, तो वही 60 मिनट में आपने अपने आंसर लिखने हैं। ठीक है, और उनको नोट डाउन भी करना है ऑन आंसर शीट। तो आपके पास 60 मिनट ही होते हैं, तो आपने इनको अच्छे से इवन करना है। कैसे करना है, आपके पास टोटल है 3 पैसेजेस। 20 मिनट एक को दें, 20 मिनट दूसरे को, 20 मिनट तीसरे को। इस 20 मिनट में आपने फिर भी डिस्ट्रीब्यूट करना है टाइम को, जैसे 15 मिनट आप सॉल्व करने को दें, या एटलीस्ट 17 या 18 मिनट। ऊपर के 2 या 3 मिनट आप लगाएंगे आंसर को आंसर शीट पे लिखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह ही आप अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बगैर किसी गलती के, और टाइमली कर सकते हैं। मूविंग ऑन, वी हैव और थर्ड टास्क विच इज राइटिंग। राइटिंग टफ नहीं है, लोग इसको बड़ा हवा बना देते हैं, बट ये टफ नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रैक्टिस की हो। ट्रस्ट मी, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। उन लोगों के लिए ऐसे है, मतलब दे कैन डू इट। बट आप में से वो लोग जो सोचते हैं ना कि राइटिंग तो हम पूरी जिंदगी करते आए हैं, हम कर सकते हैं, नो, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। राइटिंग का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि टोटल आपके पास 60 मिनट होते हैं, और सवाल आपके पास 2 होते हैं। एकेडमिक का सवाल होता है रिपोर्ट राइटिंग, और दूसरा होता है एसे। वहीं पे जनरल का टास्क होता है, पहले होता है लेटर और दूसरा होता है एसे। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द टेस्ट। तो जो टास्क 1 होता है उसके मार्क्स होते हैं 20, और वो होता है 150 वर्ड्स का। आपने 150 ही वर्ड्स करने हैं, छोड़ना नहीं है ज्यादा। जितना आप उन 150 वर्ड्स के अंदर अंदर अपनी बात करेंगे और समझा भी देंगे, उतना ही अच्छा होगा। वहीं पे जो टास्क 2 है वो 40 मिनट पे मुश्तमिल होता है, और इसके टोटल वर्ड्स 250 होते हैं, तो वो थोड़ा सा लेंथी होता है फ्रॉम द फर्स्ट टास्क।
Moving on, we have our speaking test, which is one of my favorite because उसमें you can express, आप अपनी सारी स्टडीज का निचोड़ उसमें दे सकते हैं. उसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपने रट्टे मारने हैं, उसमें आपने खुद ही से प्रैक्टिस करनी है. जितना आप कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ, अपने साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू. उसकी टाइम लिमिट होती है 11 to 15 मिनट्स और वो 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है. जो पहला पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन पे होता है. दे आस्क यू अबाउट योर नेम, वेयर यू फ्रॉम, how many siblings do you have, where do you live, and what are your hobbies, etc. and etc. फिर उसके बाद उनका जो उसी पार्ट में, पहले पार्ट में ही इंट्रोडक्शन के बाद वो थोड़ा सा फॉलो अप करते हैं टॉपिक, वो उसी से आगे एक स्टार्ट कर लेते हैं. जिस तरह हॉबीज का उन्होंने पूछा, आप कहते हैं कि मेरी हॉबी है गार्डनिंग, तो वो पूछेंगे अच्छा वाई गार्डनिंग, क्यों, क्या करते हैं आप गार्डनिंग में, वो सब उसके रिलेटेड सवाल पूछेंगे या डिफरेंट भी पूछ सकते हैं. तो ये एक फॉलो अप पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं. सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है क्यू कार्ड. क्यू कार्ड में वो आपको एक टॉपिक देंगे, जैसे कि वो कहते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, तो वो साथ ही आपको एक पेपर और पेंसिल देंगे कि आप अपने पॉइंट्स लिख लें. आपके पास 1 मिनट है टू थिंक अबाउट द आंसर, और उसके बाद 2 मिनट आपने नॉन स्टॉप इसके बारे में बात करनी है विदाउट टेकिंग अ पॉज, और आप स्टॉप मत करें. इसके बारे में आपको टिप्स एंड में दूंगी. और जो थर्ड पार्ट होता है आपका वो होता है फॉलो अप एंड डिस्कशन. जो आपने सेकंड पार्ट में आंसर्स दिए हैं, जो आपने टॉपिक चुना है या जो आपने उसके बारे में डिस्कशन की है, वो उसके बारे में घुस घुस कर सवाल पूछेंगे. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मेरे एक टेस्ट में क्या हुआ था कि उन्होंने पूछा कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, तो मैंने पॉलिटिशियन का नाम ले लिया. फिर उन्होंने मुझसे सारे फॉलो अप में थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा क्यों, कैसे, क्या हुआ, वो उन्होंने किया क्या था, वो आपकी इंस्पिरेशन क्यों बने थे, उन्होंने ऐसा क्या किया, व्हाई यू थिंक ही इज एन इंस्पिरेशन. उन्होंने फिर उसके इतने सवाल पूछे एंड यू हैव टू आंसर. और स्पीकिंग जनरल और एकेडमिक वालों के दोनों सेम होते हैं. तो मैंने आपको पहले बोला कि सारा आपका बचपन की स्टडीज का निचोड़ आपका सारा निकलता है स्पीकिंग में. सो आई होप आपको फॉर्मेट की समझ आ गई. अब मैं आपको टिप्स दूंगी एवरी टेस्ट के रिलेटेड, ठीक है. फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी लिसनिंग के बारे में. लिसनिंग को कभी इजी मत लें. आप काफी, मैंने आपको पहले भी आई थिंक पहले मैं बोल चुकी हूँ, कभी भी उन टेस्ट की प्रैक्टिस मत करें जो 10 साल पहले हो चुके हैं. यूट्यूब पे ऐसे को सर्च करें तो आप हमेशा देखें जो करंटली हुए हैं, क्योंकि लिसनिंग हैज चेंज्ड. 5 साल पहले लिसनिंग की स्पीड या जो भी वो कन्वर्सेशन करते थे उसकी स्पीड थोड़ी लोअर थी, अब वही फास्ट है, स्पेशली सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में. तो उसमें आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है. तो लिसनिंग में ऑलवेज डू दैट. बाकी लिसनिंग इज समथिंग वेरी फन, उसको फन की तरह करें. मेरी जो ग्रेटेस्ट टिप है वो ये है कि जब भी आप सुन रहे हैं ना, तो अटेंशन वहीं पे रखनी है. आपने अपने दिमाग को कहीं और नहीं करना. यू जस्ट हैव टू लिसन टू द वर्ड्स which they are saying, right? तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो. तो जितना आप फोकस रखेंगे उतना आप डिस्ट्रैक्ट कम होंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन मिस नहीं होंगे. बिकॉज दिस हैज हैपेंड टू मी एज वेल व्हाइल द प्रैक्टिसिंग. मैं हमेशा क्या करती थी कि अच्छा 10 सवाल सुने, अगले सवाल की बारी है, 5 सवाल पे पहले इतने कंफ्यूज हो गई, अच्छा उसने क्या बोला था, उसमें अड़ गई हूँ कि अगले 5 मैंने पिक ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं, ओ ये भी पास हो गया. इट हैज अ स्पीड. सो ऑलवेज have your focus on what they are saying. अगर वो आपके 5 पिछले मिस हो गए ना, forget about them. अगले 5 तो मिस ना करें, क्योंकि अगर आपके पिछले 5 मिस हो गए आप उसकी टेंशन लेंगे, फिर अगले 5 भी गए, फिर सारा आपका टेस्ट रद्द हो गया. फिर आता है हमारा रीडिंग टेस्ट. रीडिंग टेस्ट के लिए मैं आपको बोलूंगी कि कभी भी ऐसे मत डिपेंड करें. लिसनिंग में यस आपके पास एक्स्ट्रा 10 मिनट्स होते हैं कि आप अपना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन रीडिंग में आपके पास वही 60 मिनट्स हैं. और कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग लिखते नहीं है, हम कहते हैं 50 मिनट ये कर लेते हैं, 10 मिनट आंसर को दे देंगे. ऐसा नहीं है, साथ साथ करें. आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं ना रीडिंग के, तो 20 मिनट का एक, 20 मिनट का एक, 20 मिनट का एक, ठीक है. फिर आपने क्या करना है, उन 20 मिनट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 18 मिनट में मैंने सॉल्व करना है और 3 मिनट में मैंने आंसर पेपर पे आंसर लिखने हैं. इस तरह ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा. फिर एक और टिप मैं आपको दूंगी. लेट्स से आपका सेकंड क्वेश्चन बहुत टफ है और वो आप वहां पे स्टक हो गए, डोंट स्टे स्टक देयर. आप क्या करें, थर्ड पे मूव इन हो जाए, थर्ड वाला उसी टाइम में कंप्लीट कर लें एंड देन कम बैक टू द सेकंड वन. इस तरह आप अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इवनली. देन टॉकिंग अबाउट ऐसे, आपने इस चीज को याद रखना है कि ऐसे नहीं आ जाता, आपने उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है. आपने ट्रांजिशन लेटर सीखने हैं, आपने अपनी बात को कम छोटा रखना है लेकिन अंडरस्टैंडेबल रखना है. हमारी, मुझे पता है, बहुत ज्यादा आदत होती है कि हम बात को खींच कर इतना लंबा कर देते हैं कि वी वांट टू राइट मोर. क्वांटिटी को देखते हैं, क्वालिटी पे अटेंशन नहीं देते हैं. पर आइट्स का जो राइटिंग टेस्ट होता है दैट इज अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ. वो आपको बताते हैं कि 250 वर्ड्स ही होने चाहिए, उससे थोड़े से ऊपर हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं में होना चाहिए और हमें बात की समझ आ रही हो. तो इन नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसके बारे में डिटेल से ये बताऊंगी. लास्टली हमारा आता है स्पीकिंग, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग.
میں آپ کو ایک اس کے بارے میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹپ دوں گی. لیٹس سے آپ ٹیسٹ دینے گئے ہیں اور میم نے پوچھا ہے یا سر نے کہ آپ کی ہابی کیا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ میری ہابی ہے مجھے کارز بہت پسند ہیں, آئی لائک ٹو کلیکٹ کارز, آئی لائک ٹو ڈو دس, اور یہ وہ جسٹ ٹو لک کول. ٹھیک ہے, اگلا سوال وہ کیا پوچھیں گی کہ کون سا ماڈل کون سی کار, اور اگر میرے جیسا بندہ ہو تو میں تو بولوں گی کہ وائٹ کار. مجھے جس کے بارے میں انفارمیشن ہی نہیں ہوگی اور میں نے اس کے بارے میں بول دیا تو میں تو پھنس گئی. تو میں آپ کو یہ ٹپ دینا چاہ رہی ہوں کہ آلویز ٹاک اباؤٹ سم تھنگ یو ایکچولی ہیو اے ہابی آف. ٹھیک ہے, ہوا میں مت چھوڑیں جسٹ ٹو لک کول. آپ کی کوئی سلی سی بھی ہابی ہے نا, وہ کہہ لیں کہ آئی لائک ٹو لسن میوزک, آئی لائک ٹو واچ موویز. بڑی سلی سی ہابیز ہیں ویسے تو, آئی ایم سوری اف آئی offend you on this, بٹ ایٹ لیسٹ آپ اس کے بارے میں آنیسٹلی بات تو کر پائیں گے. ٹھیک ہے, وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اچھا کون سا سیریز, کیوں, آپ کیوں دیکھتے ہیں, پرووائڈ کیا کرتے ہیں, what they do for you, and they asked question relevant to that. جس طرح میں نے بولا تھا کہ I love to gardening because my dada boo used to do that. They asked me question about those. اور بہت سے سوال پوچھے, بہت زیادہ سوال پوچھے, and I knew the answers because I have been through that. This is my hobby. I have like knowledge about it. اگر آپ کچھ بھی بولیں گے جس طرح آپ نے بول دیا, کچھ بھی رینڈم چیز بول دی just to look cool, that's not gonna help you. آپ نے ہمیشہ اس کے بارے میں بات کرنی ہے جو سچ ہے. جتنا آپ آنےسٹ ہو کے رہیں گے اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوگا. ٹرسٹ می, مارک مائی ورڈس. کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ کی ہابی, کچھ بھی آپ کا آنسر ہو سکتا ہے, سلی بھی ہو سکتا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ اٹس دا ٹروتھ. دین سیکنڈ میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی کہ جب ہمارا سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے, سیکنڈ ٹاسک ہوتا ہے کیو کارڈ کا, اس میں بھی بڑا آنےسٹی سے لکھیں کہ آپ کی کون انسپریشن ہے. رینڈم میں بول دیں کہ میرا یہ سیلیبریٹی میرا ہے یا کچھ بھی. سی دا ٹروتھ, کیونکہ اس کے بارے میں پھر سوال ہوں گے, اور کین یو امیجن کہ تھرڈ پارٹ بھی اس کے بارے میں ہو سکتا ہے. تو آپ نے ایسا کچھ بولنا ہے جس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں. آپ جتنا بھی پریپیئرڈ کر لیں اپنے آپ کو ٹاپک کے بارے میں, یو نیور نو, ان ایکسپیکٹڈ آ سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پریپیئرڈ ہونا چاہیے. جسٹ یو جسٹ ہیو ٹو ٹاک. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں, جو میری سیکنڈ ٹپ تھی, آئی ایم گونا کم ٹو دیٹ, کہ جب آپ کو 2 منٹ ملتے ہیں نا, اینڈ یو ہیو ٹو ٹاک just to give you a motivation. ٹھیک ہے, جب میں پہلی دفعہ ٹیسٹ دینے گئی تھی, I failed to be very honest. So اس میں in third part they asked me very complex questions about my second part because میں نے second میں بڑی کو چھوڑ دی تھی. تو جب انہوں نے تھرڈ میں اسی کے ریلیٹڈ سوال پوچھا, I did not knew it and I said I don't know. اور پھر سیکنڈ پارٹ میں بھی میں نے 2 منٹ سے پہلے ہی کنورسیشن ختم کر کے that's it ایسے بول دیا کہ yeah I'm done talking. But done talking نہیں ہوتا, you have to talk unless وہ آپ کو بولیں کہ okay stop سمینا, یا پھر ایسے کر کے وہ بول دیں. آپ نے لگاتار 2 منٹ بات کرنی ہے. آپ خود نہیں رکیں گے اور بولیں گے کہ اچھا بس مجھے اتنا ہی پتا ہے, اتنی انفارمیشن ہے, تو وہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہوگا. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ اسپیکنگ میں آپ نے ایکسنٹ لانا ہے, آپ نے اسپیکنگ میں مطلب ایک آپ نے کریکٹ آنسر ہی کرنا ہے تبھی یو کین اچیو دا گڈ مارکس. ایسا نہیں ہے, آپ نے بات کرنی ہے, آپ نے انگیج کرنا ہے. آپ کا آنسر کریکٹ ہو نہ ہو, آپ کی گرامر کریکٹ ہونی چاہیے. اس طرح آپ کو 8 بینڈز دینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. لاسٹلی میں ایک اور چیز بولوں گی, جس طرح کوئی سوال پوچھتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں یہ بول دیں آئی ڈونٹ نو دا آنسر, کین یو چینج دا کوشچن. یہ نہیں ہوگا. وہ پوچھیں گے کہ کیوں, آپ کو کیوں نہیں پتا, آپ کو آنسر نہیں بھی پتا, یو ہیو ٹو ٹاک اسٹل دین. جس طرح وہ آپ کو بولتے ہیں کہ ٹیل اس دا ریسیپی آف بریانی, اور آپ نے کبھی بنائی نہیں ہے, تو آپ یہ نہیں بولیں گے سوری آئی ڈونٹ نو, can you ask another question. آپ بات کریں گے اس کے بارے میں, آپ بولیں گے کہ I actually don't know how to make biryani because I love to have biryani, my mother makes the yummiest biryani, and you will talk about it. اور وہ پھر کہیں گے okay okay, then ان کا اگلا سوال اسی کے ریلیٹڈ ہوگا and you know the answer. تو اس طرح آپ نے بس انگیج رکھنا ہے. آپ کا آنسر صحیح ہو غلط ہو جو بھی ہے, at least you have to give an answer. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں بول سکتے مجھے نہیں آتا. آپ چینج کر سکتی ہیں, میں نے اس کی تو پریکٹس ہی نہیں کی تھی. اب بگ نو, یہ آپ کو نیگیٹو مارکنگ دے گا. On this note I will end my video. اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے آگے بہت ڈیٹیل لیکچرز آئیں گے اباؤٹ اٹ, اور آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کریں گے, بیکاز میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے فرسٹ ٹیسٹ پاس نہیں کیا اور سیکنڈ میں نے کیا, تو میں آپ کو اس طرح بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا غلطی کی اور دوسرے میں نے کیا کیا سدھاری. تو آپ نے سارا دیکھنا ہے یہ, اور آپ کے پاس خود بھی کوئی سجیشنز ہیں جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں, تو ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن بلو. Until then, stay tuned for more such videos. Allah Hafiz, guys.